इसी बीच संभल हिंसा में आरोपी बनाए गए संभल के विधायक के बेटे सुहेल ने दावा किया कि इस मामले में जो तुर्क बनाम पठान का एंगल दिया जा रहा है वो गलत है। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो हिंसा वाले दिन फारूकी साहब के घर पर था। जी न्यूज से उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे। तो सुहेल इकबाल को पुलिस के एफआईआर में आपको बताया लगातार कैसे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आरोपी नंबर 2 है पुलिस के एफआईआर में सुहेल इकबाल। तुर्क वर्सेस पठान का आरोप गलत है, सुहेल की ओर से यह कहा गया है। जी न्यूज से बातचीत में ये बड़ी बात उसने कही है और हिंसा वाले दिन फारूकी साहब के घर पर था। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त जी न्यूज पर। और आप देखिए संभल हिंसा से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ा बयान सुहेल का, संभल के एमएलए के बेटे का, जिन पर आरोप है, ये भी इनके नाम पर भी आपको बता दें अब मामला दर्ज किया गया है। और जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुर्क बनाम पठान का जो एंगल दिया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हिंसा वाले दिन फारूकी साहब के घर पर था और यह भी कहा कि जांच में सहयोग करेंगे। तो सुहेल इकबाल को पुलिस की एफआईआर में आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इन सब के बीच जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए सुनते हैं। सुहेल, एफआईआर में आपका नाम आया, उस वक्त आप कहां थे और क्या कर रहे थे? जहाँ ये घटना हुई है वहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं फारूकी साहब का जो मकान है उसके अंदर था। कप्तान साहब, डीएम साहब ने मुझे देखा भी था और मुझसे कहा था कि आपको घर के अंदर ही रहना है और मैं उस घर के अंदर ही था। सुबह सुबह आप वहाँ पर पहुँचे क्यों? क्या वजह थी कि सुबह सुबह पहुँच गए? क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि सर्वे की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है, वो आई हुई है, इसलिए आप वहाँ पर पहुँचे थे? इस चीज़ की जानकारी तो किसी को नहीं थी, मगर रात में 12:30 बजे के करीब, 12 बजे के करीब विधायक जी की बात हुई होगी। प्रशासन से किसी माध्यम से मालूम हुआ विधायक जी को, वो जो लखनऊ में थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहलवाया कि सुबह को शायद सर्वे की टीम आ रही है और मेरी बात संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, उन लोगों से सोचा गए होंगे। आप सुबह जाके उन लोगों से संपर्क कर लीजिए और बता दीजिए कि वो लोग आएंगे और उनको सब कोऑपरेट करें। किसी तरह से कोई ऐसी अफरा तफरी ना फैले जिससे जो है ना शहर का अमन अमान बिगड़ जाए और शांति व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। वो कोऑपरेट करेंगे तो लोग भी कोऑपरेट करेंगे। ये पैगाम लेके मैं सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गया था। वहाँ नमाज़ अदा करने के बाद मैंने देखा जब फारूकी साहब मस्जिद में नहीं है तो मैं उनके घर चला गया जो घर के सामने है। वहाँ मैं जाके मैंने उनसे बात करी, उनको कन्विंस किया। वो इस चीज़ पे खुशी खुशी राज़ी हो गए कि ठीक है, आपने कहा है तो हम कोऑपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ से निकलते ही, जैसे निकल के घर से जा रहा था वापस घर की तरफ को, तो कप्तान साहब, डीएम साहब जो हैं वो वहाँ से सामने से आ रहे थे टीम को लेकर, अपनी सर्वे की टीम को। उन्होंने पूछा कि सामने लोग कौन खड़े हैं। उन्होंने मुझे बुलाया घर से। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि आप घर में रहिएगा, हमने सारे बैरिकेटिंग्स कर दी हैं, अब आप घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकल सकते आप और मस्जिद में नहीं आ सकते आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम घर के अंदर हैं। ये कह के मैं घर में चला गया। उसके बाद जो भी सिनेरियो हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं मौजूद था। ये बेवजह में नाम डाला गया है। और जो एफआईआर में उसी की बात कर रहा हूँ, एफआईआर में जो जिक्र किया गया है कि आपने वहाँ लोगों को उकसाया और ये कहा है कि जियाउर रहमान वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और आप, ये नहीं लिखा है, उसने कहा है वो मेरे साथ हैं। हाँ, वो मेरे साथ, आप बेफिक्र रहो आप। हाँ। तो ना वो यहाँ पे थे, वो तो आपके तरफ से ये बयानबाजी की गई थी। मैं कह रहा हूँ ना, जब वो मेरे साथ ही नहीं थे, वो तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं थे, वो तो बाहर थे, वो तो बेंगलोर में थे। तो हम कैसे कह सकते हैं ये बात कि वो मेरे साथ हैं, आप जाना ऐसा करो। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारी किसी से मीटिंग नहीं हुई, हमारी पब्लिक में आना जाना नहीं हुआ। नमाज के बाद हम जाना घर में अंदर हाउस अरेस्ट थे, तो हम कैसे जाना कह सकते हैं ये बात। तो ये सब बातें जो है गलतफहमी है, गलतफहमी को दूर करेंगे और जो शहर को अमन अमान कायम रखे वो बात करके, हम सहयोग करके शहर के अंदर तनाव मुक्त करके और शहर को दोबारा से खुशहाली के रास्ते पर लाएंगे। इसमें पुलिस के सहयोग की और जनता के सहयोग की दोनों जरूरत पड़ेगी। एक पुलिस की थ्योरी है और जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई थी। जो स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, कि स्थानीय जो सांसद हैं तुर्क कम्युनिटी से आते हैं, आप पठान कम्युनिटी से आते हैं और ये एक बड़ा कारण रहा है कि अपने आप को वहाँ पर सुपीरियर साबित करने के लिए आप लोगों ने अपने अपने लोगों को इकट्ठा किया। ये मैं बहुत तकलीफ़ हो रही है बात सुनते हुए मुझे कि जब ये मस्जिद की लड़ाई चल रही है उसमें आप लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारा कोई वो इसमें वो नहीं है और ना ही सवाल करना चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं और यही हमारे लिए ईमान है हमारा कि हम लोग मुसलमान हैं और ईमान से बड़ा कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है। और जहाँ ये बात चल रही हो वहाँ पर ये बातें लानी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। इसलिए लिहाजा ये परहेज़ करिए। आप लोग मैं सबसे कहूँगा कि ये इन सब चीज़ों का परहेज़ करिए और ना ही चीज़ें आनी चाहिए। तो ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आया कि दो तुर्क और पठान वाली जो बात सामने आ रही है, इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है?
ये सब जो लोग कर रहे होंगे बाहर के लोग हैं, वो शहर संभल से बाहर के लोग होंगे, वो दखल ना दें तो अच्छा है। जो कि यहाँ हम लोग हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो मिल के रहते हैं और शहर को निज़ाम अच्छा चलता है, तो फिर बाहर के लोग आके फालतू में ये नई बात पैदा ना करें। एक और सवाल है कि वहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज सर्कुलेट किया गया, तमाम खबरें भी आ रही है, पुलिस के द्वारा भी खबरें आ रही हैं कि व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया, जिसके बाद बाहर से लोग वहाँ पर पहुँचे, यानी शहर के दूसरे इलाके से लोग पहुँचे। तो क्या आपके जानकारी में ये सब चीज़ें आई है कि मैसेज वहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए सर्कुलेट हुआ, उसके बाद लोग इकट्ठा हुए हैं और ये हिंसा घटी? किसी को जानकारी ही नहीं थी या ना सर्वे कब होगा, तो कहाँ सर्कुलेट हो सकता है मैसेज? जब किसी को जानकारी होगी तो वो उसकी प्लानिंग करेगा, उसके बारे में बात करेगा। कोई जानकारी नहीं, कोई है ना किसी के बारे में, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं, तो फिर कहाँ इस तरह के षड्यंत्र रच सकता है कोई आदमी? तो ये सब झूठी खबरें हैं, ये ऐसा बात नहीं है, ये सब जो है मनगढ़ंत बातें हैं। और हमारा आखिरी सवाल ये कि आपका नाम एफआईआर में है, क्या आप गिरफ्तारी देंगे, एंटिसिपेटरी बेल लेंगे, आगे आपकी क्या रणनीति होगी? शहर का अमन अमान कायम रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, ये इसकी हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे और यही इसको हम सहयोग करेंगे ताकि अमन अमान कायम रहे। जी न्यूज़।